अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह से जहांगीरपुरी को दिखाया था उसी तरीके से शाहीन बाग वो दिखाना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह उसको वहां की जनता ने अंजना ओम कश्यप को खदेड़ने का काम किया। और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर की पॉलिटिक्स को इस देश की राजनीति में लाने का काम किया था, कहीं ना कहीं शाहीन बाग से बुलडोजर बैरंग वापस लौटना पड़ा। क्योंकि वहां पे देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बुलडोजर के जरिए इस देश की जनता को, इस देश की आवाम को जिस तरह डराना चाहती थी, लेकिन जो लोग वहां पे कोई अवैध अतिक्रमण नहीं था, सीधे तौर पे शाहीन बाग को एक टारगेट करके, क्योंकि शाहीन बाग में एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को टारगेट करते हुए और जो एमसीडी एसडीएमसी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, बुलडोजर वहां से बैरंग वापस लौटना पड़ा। और सीधे तौर पे जिस तरह से मीडिया इसको प्रोपेगेंडा बना के और इस देश की जनता में भ्रांतियां फैलाना चाह रही है, ये वाकई में वहां कुछ नहीं था, केवल स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया सबको, जो लोग वहां लोग स्थानीय लोग थे, सभी हम लोग मौजूद थे और भगाने का काम किया गया। क्योंकि अंजना ओम कश्यप जिस तरह से दिखाई रही थी कि यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, देखिए अवैध अतिक्रमण के नाम पे, ऐसे तो देश की जनता को गुमराह जो कर रहे थे, वो गुमराह देश की जनता नहीं हुई। और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर की पॉलिटिक्स को इस देश की राजनीति में लाने का काम किया था, कहीं ना कहीं शाहीन बाग से बुलडोजर बैरंग वापस लौटना पड़ा। क्योंकि वहां पे कोई बुलडोजर नहीं चला, आप मीडिया में देख रहे होंगे, कोई बुलडोजर ना कोई जो चीजें थी वहां पे, सीधे तौर पे उन्होंने जो आगे का वो था लोहा लक्कड़, वो हटाने का काम किया। जो दिखाया गया था, ये एक संदेश देना चाह रही थी, ये सीधे तौर पे एक ऐसा जनता को गुमराह करना चाहती थी पूरे देश में कि शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है। आपने अंजना ओम कश्यप को देखा होगा, अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह से जहांगीरपुरी को दिखाया था उसी तरीके से शाहीन बाग वो दिखाना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह उसको वहां की जनता ने अंजना ओम कश्यप को खदेड़ने का काम किया। गोदी मीडिया आज जमीन पर उतर नहीं सकती है। आर भारत, अंजना आज तक की बात करें, आर भारत की बात करें, सभी चैनलों को वहां से भगाया गया, क्योंकि एक ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना रहे थे। सीधे तौर पे आज जनता ने दर्शा दिया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, ये अब देश में नफरत फैलाने का काम नहीं करेगी। नहीं तो बुलडोजर तो अवैध अतिक्रमण पे चल रहा था ना। देखिए अवैध अतिक्रमण पे चलता तो जिस तरह से एक बुलडोजर खड़ा करके और पूरा मजमा लगाया गया, आखिर शाहीन बाग से शुरुआत करने का जो जरिया था, क्योंकि शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के आंदोलन हुए थे, उससे पूरा देश जानता है। और उस देश को एक ऐसे नैरेटिव में दिखाना चाह रही थी ये गोदी मीडिया कि बुलडोजर चल रहा है, एक ऐसे अवैध लोग, सबसे ज्यादा अवैध अतिक्रमण है। लेकिन शाहीन बाग के जो 9 नंबर गली के बगल में जो रोड के पास, वहां पे ऐसा कोई अवैध अतिक्रमण नहीं था। जो लोहे की रेलिंगें लगी थी उन्होंने स्वतः हटा लिया, नोटिस आया था, बाकी कोई बिल्डिंग का कोई ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग वहां पैद थी। एक मीडिया में ये प्रोपेगेंडा के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस देश की आवाम को गुमराह करने के लिए कि उत्तर प्रदेश से शाहीन बाग में बुलडोजर चला। आखिर बुलडोजर क्या न्याय के लिए? मैं कहता हूं अगर बुलडोजर जाना चाहिए था तो सबसे पहले आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर जाना चाहिए था, लेकिन वहां न पहुंच के इस देश की गरीब जनता के लिए, गरीब आवामों के लिए, जिस तरह से बोला जाता है कि शाहीन बाग के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। अरे तो अवैध कब्जा कर रखा है। देखिए अवैध कब्जा तो मैं कहता हूं हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि आदेश गुप्ता भी अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं, शायद आप सर्च कर लीजिएगा। तो अगर अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चलता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता के यहाँ चलना चाहिए। क्या गरीब के घरों पे जो लोग मेहनत और मजदूरी करके अपने घर को और अपने आशियाने को बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके घरों पे बुलडोजर चलाने का काम करती है? ये जो बुलडोजर की राजनीति है, ये देश में नफरत की राजनीति है। ऐसे नफरती लोग, जो नफरती चिंटू इस देश की आवाम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शाहीन बाग में आपको कोई बिल्डिंग गिरते हुए दिखी आपको? आज मीडिया में कोई दिखा? अगर अवैध होता तो सरकार, वो एक मनगढ़ंत सिलेबस है बीजेपी का, उसको सीधे तौर पे दर्शाना चाहती है। मैं कहता हूं अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो देश में महंगाई पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन गरीब के और मजलूम के आशियानों के ऊपर बुलडोजर चलेगा क्या? इस देश में जिस तरह से मीडिया का कार्य किया जा रहा है, ये देश की स्वतंत्रता तो और देश की एकता और अखंडता तो ये पूरे सीधे तौर पे शर्मसार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, जिस तरह से बोला जाता है कि बाहर से आए हुए लोग वहाँ पे दंगा फसाद करते हैं और अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो अवैध अतिक्रमण जहाँ भी होगा तो वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए ना। देखिए बाहर से अगर हिंदुस्तान में कोई आता है तो हिंदुस्तान में उसका आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड। आप वोटर के जरिए आप बताइए, सरकार ही कहती थी जहां झुग्गी वहीं मकान।
लेकिन इसी सरकार के शासनकाल में झुग्गियों को तोड़ने का काम किया गया, रेहड़ी पटरियों को बेरोजगार करने का काम किया गया। जो सरकार रोजगार की बात करती थी कि हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को मकान देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, वो सरकार लाके आपको खड़ा कर दी है बुलडोजर के सामने कि अगर आप इस देश में अगर आप अवैध के नाम पे आपके गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलेगा। एक विशेष समुदाय को, इस देश की जनता को दिखाना था सरकार को कि जो एक विशेष समुदाय है वो शायद रोहिंग्या मुसलमान है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान के नाम पे आप जो सियासत, कुछ दिन पहले वहां पे ड्रग्स भी मिला था। देखिए बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से उसके सिलेबस में हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस देश की आवाम के लिए बहुत ही खतरनाक है। और आप बताइए, जब ड्रग्स अडानी के पोर्ट पे पकड़ा गया तब स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाई। आप बताइए, ड्रग्स का जो मामला आता है, आज अडानी के पोर्ट पे कितने जरे, और बीजेपी के नेता बंगाल में हीरोइन के साथ पकड़ी गई नेत्री, तब वो मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। ये जो बिकाऊ मीडिया है, इसको जनता खदेड़ना स्टार्ट कर दी है। अंजना ओम कश्यप को जिस तरह से शाहीन बाग की जनता ने भगाया है, ये देश को संदेश दिया है कि अगर आप देश में नफरत फैलाने का काम करेंगे, अगर देश की जनता को, आवाम को आप तोड़ने का काम करेंगे, अगर आप बुलडोजर की राजनीति करेंगे, तो ये देश की जनता आपके खिलाफ खड़े होने का काम करेगी और इस सरकार के खिलाफ आप पूरी तरह जनता बेरंग इसको वापस भेजने का काम करेगी। क्या मानते हो आप कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में चलता है और जो कुछ लोग जो बोलते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं शाहीन बाग में और अवैध मतलब उल्टे सीधे काम करते हैं वहाँ पे, जिस तरह से ड्रग्स पकड़ा गया उस पर भी टिप्पणी की गई कि बाहर से लोग आके वहाँ पर इस तरह के धंधेबाजी करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पेट मीडिया का काम और स्ट्रीम मीडिया का चल रहा है, सुभाष चंद्रा का चैनल जी न्यूज, जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है, अंजना और कश्यप तो भागने की जगह नहीं मिली थी भाई वहां। मैं कहता हूं अगर ड्रग्स पकड़ा गया तो अडानी पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया था, उसकी खबर क्यों नहीं दिखाई आपने? दिखाई तो थी। नहीं, इस देश के आखिर उसको जेल की सजा, अडानी को नहीं जेल की सजा होनी चाहिए कि आम नागरिक को, अगर हम गरीब है और हमारे नाम पे ये सीधे तौर पे बीजेपी बदनाम करना चाहती है, एक समुदाय को सीधे तौर पे टारगेट करके और बदनाम करना चाहती है कि ये समुदाय इस देश के लिए हानिकारक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए हानिकारक है। सबसे गुंडई पार्टी, सबसे जाहिल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो लोग अगर बुलडोजर के नाम पे इस देश की जनता को खड़ा करने का काम करेंगे, हम बुलडोजर के सामने रोकने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने शाहीन बाग में बुलडोजर को रोका है। आपने देखा होगा, अगर वहां अवैध निर्माण के नाम पे तो शायद 11 बजे से जो ड्रामा चालू किया गया था, स्ट्रीम मीडिया आधा घंटा अपना सिलेबस पढ़ाई और उसके बाद वापस बुलडोजर लौटना पड़ा। तो इस देश में अब बुलडोजर की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब आवाम, देश शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे बुलडोजर चलना चाहिए। देश की जनता को शिक्षा देने की जरूरत है। क्या लग रहा है आपको, जो ये सब चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ये अवैध अतिक्रमण तो हटते रहे हैं, पहले भी पिछली सरकारों में भी, किसी की भी सरकार हो, बुलडोजर तो इस तरह से अवैध जो होता है अतिक्रमण, उस पर तो बुलडोजर ही चलता है। अरे तो अवैध अतिक्रमण के आदेश गुप्ता के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता? पहले बीजेपी के नेताओं के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए क्या? दिल्ली में जितने लोग बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, वो अवैध नहीं किए हुए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन आखिर शाहीन बाग पे आपको बुलडोजर भेजने की क्या जरूरत पड़ी? इस तरह से अगर बुलडोजर रोका जाएगा तो पूरा रोड जाम हो जाएगा, कोई भी आके रोड पे कुछ भी लगा के और खड़ा हो जाएगा और मतलब झुग्गी झोंपड़ी बना लेगा। नहीं, रोड पे कोई झुग्गी झोपड़ी बना देता। आखिर बात बताइए, अगर वहां अवैध निर्माण था तो जो लोग बसाए थे उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो बीजेपी के नेता, निगम पार्षद के नेता, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों का बसाने का काम किए थे, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। आखिर गरीब लोग अगर अपने मेहनत मजदूरी करके अपने घर और आसियाने को बनाते हैं, तो आप उन गरीबों के घर बुलडोजर भेजने का काम करेंगे? आखिर वो बस्ती बसाई किसने थी? वहां बस्ती नहीं है, बड़े बड़े वहां शोरूम्स भी हैं जहां पे बुलडोजर भेजा गया। आखिर इतने दिल से कोई नई दिल्ली अभी नहीं बसी है, दिल्ली बहुत पुरानी है। और ये सीधे तौर पे एक पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी नैरेटिव फैलाना चाहती है कि एक हिंदू मुसलमान को, जो कि उसका धर्म का सिलेबस है, उस सिलेबस के जरिए इस जनता में एक भ्रांति फैलाना चाहती है। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ हमेशा खड़े होंगे।